हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं अध्याय रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आधुनिक कार्यकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहा जाता है किसको? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है डी कंडोले को, दूसरा है के आर पोर्टर को, तीसरा है विलियम हार्वे को, चौथा है क्लाउडी बर्नार्ड को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लाउडी बर्नार्ड को। क्लाउडी बर्नार्ड को आधुनिक कार्यकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहा जाता है। बात करें विलियम हार्वे की, तो इन्होंने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित करती हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है एमिनो एसिड, चौथा है ग्लूकोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती हैं, जबकि एंजाइम का स्रावण एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि करती हैं। अगला प्रश्न है एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है क्लाउडी बर्नार्ड को, दूसरा है थॉमस एडिसन को, तीसरा है क्रिस्टने डी डवे को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करें क्रिस्टने डी डवे की, तो इन्होंने कोशिकांग लाइसोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियों का सही जोड़ा है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लार ग्रंथि श्वेत ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि थाइमस ग्रंथि। ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि लार ग्रंथि श्वेत ग्रंथि ये दोनों बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है स्टीरॉयड हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा है थाइमस ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। यह स्टीरॉयड हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जबकि बात करें थाइमस ग्रंथि की, तो यह किस हार्मोन का स्रावण करती हैं? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हार्मोन के संबंध में गलत कथन है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है इसका स्रावण केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं करती हैं, दूसरा है कुछ हार्मोन्स जल में आघुलनशील होते हैं, तीसरा है हार्मोन कोशिकाओं के बाहर क्रियाशील नहीं होते, चौथा है कुछ हार्मोन वसा में घुलनशील नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुछ हार्मोन वसा में घुलनशील नहीं होते। यह हार्मोन के संबंध में गलत कथन है। अगला प्रश्न है कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है हृदय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जबकि यकृत पित्त रस स्रावित करता है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से क्या होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, तीसरा है रुधिर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय में सबसे बड़ी कोशिका होती है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है बीटा कोशिका, दूसरा है अल्फा कोशिका, तीसरा है डेल्टा कोशिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीटा कोशिका। अग्न्याशय में सबसे बड़ी कोशिका बीटा कोशिका होती है। यदि यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अग्न्याशय में सबसे छोटी कोशिका होती है तो कौन? डेल्टा कोशिका अग्न्याशय में सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ग्लाइसीमिया, दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइपरग्लाइसीमिया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक स्टीरॉयड हार्मोन है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B6, तीसरा है विटामिन D3, चौथा है विटामिन B3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन D3। यह एक स्टीरॉयड हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी के मूत्र में अधिकता होती है किसकी? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है शर्करा की, दूसरा है लवण की, तीसरा है वसा की, चौथा है प्रोटीन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शर्करा की। मधुमेह रोगी के मूत्र में शर्करा की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है प्रशांत महासागर में, तीसरा है अंडाशय में, चौथा है अग्न्याशय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अग्न्याशय में। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के विषय में बात करें तो अग्न्याशय में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे अंडाकार रचनाएं दिखाई देती हैं। उन्हीं रचनाओं को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, मादा लिंग द्वारा स्रावित हार्मोन है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एंड्रोजेंस, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है एस्ट्रोजेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन मादा लिंग द्वारा स्रावित हार्मोन है, जबकि एंड्रोजेंस प्रोजेस्टेरॉन यह नर लिंग द्वारा स्रावित हार्मोन है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर मैसेज कर आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।